अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने मैं एक अहम सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं और वो सब्जेक्ट जो है वो भूख है, यानी हंगर। भूख से आज़ादी ये एक बेसिक इंसानी हुकूक है, एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी मुल्क की या कोई भी समाज हो, समाज की एक जिम्मेदारी होती है कि वो समाज ये इंश्योर करे कि और वो गवर्नमेंट वो इंश्योर करे कि उसके नीचे रहने वाले जो जो अफराद हैं, सिटीजन्स हैं या अवाम हैं, कोई भी भूखा ना मरे। तो ये भूख से आज़ादी बहुत ही अहम चीज है। और इस्लाम में भी अगर हम देखेंगे तो भूख से आज़ादी के बारे में बहुत एक अहमियत दी गई है। अतामनो मिन जो, अब कुरान की आयतें पढ़ेंगे उसमें बताया गया कि किस तरीके से भूख से आज़ादी इंसानों को मिलनी चाहिए। तो मैं आपके सामने आज चंद ऐसे अहादीस को रखूंगा जिससे पता चलता है कि इस्लाम में भूखे लोगों की मदद करना, ऐसा एक माहौल बनाना कि कोई भी भूखा ना रहे, उसको कितनी अहमियत दी गई है। सबसे पहले एक बहुत ही फेमस हदीस है, हर मस्जिदों में हमेशा हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो हम में से नहीं है जो पेट भरकर खाता है और उसका पड़ोसी भूखा रहता है। अब एक बहुत एक सिंपल चीज इसमें हमें सोचना है। देखिए, ये चीजें बार बार हमने सुना होगा, लेकिन हमारा एक गलती जो हो रहा है वो ये है कि हम लोग बहुत सारी चीजों पर, खासकर इस्लाम के अंदर जो जो हमें तालीमात मिली, हम उसको एक इंफिरादी तौर पर ले रहे हैं। लेकिन इस्लाम में जो है एक समाजी एंगल भी बहुत जरूरी है, एक सोशल एंगल भी जरूरी है। तो ये एक हदीस जो आपने बहुत बार सुनी है, इस हदीस को मैं आपके सामने एक सोशल एंगल में रखना चाहता हूं। अब इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो हम में से नहीं है जो पेट भर कर खाता है और उसका पड़ोसी भूखा सोता है। तो यहां पर एक छोटा सवाल आज के समाज में आप देखिए, क्या है आज के समाज में आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा एक घर होगा जिसमें एक अमीर आदमी रहता है और उसका ही पड़ोसी, यानी उसके बाजू घर वाला जो है ऐसा आदमी रहेगा जो इसके खाने पीने के लिए कुछ नहीं? आज के माहौल में अगर हम देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक अमीर आदमी अमीरों के बीच में रहेगा और गरीब गरीबों के बीच में रहेगा। तो कहीं पर भी एक अमीर जाकर झोपड़पट्टियों के बीच में अपना बंगला नहीं बनाएगा। तो एक रहेगा अमीर आदमी बहुत खुशी में रहेगा कि भाई मेरा पड़ोसी तो कोई भूखा नहीं, क्योंकि सारे मेरे पड़ोसी मेरे जैसे ही हैं, अमीर है। तो यहां पर जो बात है वो बात ये है, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पड़ोस की बात नहीं की गई, ये एक सोसाइटी की बात है। अगर हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां पर एक तरफ ऐसा एक तबका है जो इतना खाना पीना उसके पास अवेलेबल है कि इसराफ हो रहा है, और उसी समाज में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त के खाना नहीं है, तो उस समाज में जहां पर मुसलमान है वहां पर शायद नमाज होगा, वहां पर हज होगा, वहां पर सब चीज होगा, लेकिन वहां पर इस्लाम नहीं है। क्योंकि अगर इस्लाम होता तो इस्लामी जिम्मेदारी होती तो कोई भी शख्स एक आदमी को भूखा सोने नहीं देता वहां पर। तो हर एक चीज की जो है एक समाजी, एक सोशल एंगल से हमें समझना जरूरी है। तो ये हदीस इतना इंपॉर्टेंट हमें बताता है कि हमारी जिम्मेदारी है ऐसा एक समाज बनाए, ऐसा एक सोसाइटी बनाए जहां पर कोई भी भूखा ना रहे। इसी सिलसिले में अगर आप देखेंगे बहुत सारे हदीस हमें मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ भी की है उन लोगों की जो ऐसे माहौल, भूख से आजादी का माहौल बनाते हैं। एक हदीस है जिसमें हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अशरी, मदीना का जो अशरी कबाइल है, वो कबाइल की खासियत यह है कि अगर जंग के दौरान उनके पास खाना कम पड़ जाए या फिर उनके जो फैमिलीज मदीना में थे, अगर उस फैमिलीज में ऐसे फैमिलीज रहे जिनके पास खाना पीना नहीं है, तो क्या करते थे कि सारे उनके कबाइल के अंदर जितने भी लोग थे, आशरी कबाइल के अंदर, ये सब लोग अपना खाना लाते थे, एक जगह रखते थे और उस पूरे खाने पीने के सामान को एक जगह रखकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यानी अमीर के पास भी उतना ही खाना जाता था और गरीब के पास भी उतना खाना जाता था, यानी कोई भी भूखा ना रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरी कबाइल के बारे में तारीफ करते हुए कहा कि वो मुझ में से हैं और मैं उनमें से हूं। यानी इतनी बड़ी एक तारीफ की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के बारे में कहते हैं, कबाइल के बारे में कहते हैं कि वो मुझसे हैं और मैं उनसे हूं। यानी कितनी अहम बात है देखिए। और उस वक्त सहाबा की भी सिफत, अशरी कबाइल जो मदीना के अंदर था उसकी भी सिफत आप देखिए, इंश्योर करते थे कि कोई भी भूखा ना रहे। लोग अपने घर का सामान बाहर लेके आकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक बहुत अहम बात हमें हदीस में नजर आती है। और ये सामाजिक जिम्मेदारी, यानी एक सोसाइटी की जिम्मेदारी इंश्योर करना कि कोई भी भूखा ना रहे। इनफरादी तौर पर भी अगर आप देखेंगे, पर्सनल तौर पर भी एक बहुत फजीलत की बात है। और एक हदीस आता है जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी रिवायत की कि एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा कि मैं भूखा हूं।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में देखा इसे कुछ दे सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी कुछ नहीं था उसे खिलाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर सहाबा से कि कौन है जो इसे अपने घर में आज रात को लेके जाकर खिलाएगा। तो एक सहाबा उठे, उन्होंने कहा कि मैं इन्हें लेके जाऊंगा, और वो अपने घर में लेके गए। लेकिन जब वो अपने घर में गए तब उनकी अहलिया ने, उनकी बीवी ने उनसे कहा कि हमारे घर में सिर्फ इतना खाना है कि सिर्फ बच्चे खा सकते हैं, हमारे लिए भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि बच्चों को जल्दी सुला दो और जो शमा है, लाइट है, बंद कर दो, अंधेरा होने दो, और जो भी खाना है वो मेहमान को दो, वो खाएं, और उनके सामने हम खाने की एक्टिंग करें, खाने के जैसा करें। और ये चीज जो दूसरे दिन अल्लाह सुब्हान तआला को बहुत पसंद आई, इतनी पसंद आई ये अदा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने की तारीफ में आयत नाजिल की। तो देखिए सहाबा के अंदर भी इनफिरादी तौर पर कितना एक अहम बात था कि कोई भूख से ना रहे। उसी तरीके से और एक हदीस अगर आप देखते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने इसकी भी रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत जो किसी गलत काम में मुब्तला थी, वो औरत एक रास्ते में जब गुजर रही थी तो उसने एक प्यासे कुत्ते को जगाया। कुत्ता जो प्यासा और भूखा था, वो औरत जो है जिस्म फरोशी के काम में थी, बहुत ही एक ऐसा काम जो बहुत ही बुरा होता है, वैसे काम में वो मुब्तला थी। लेकिन जब वो जा रही थी और उसने एक प्यासे और भूखे कुत्ते को देखा तो उसने उस कुत्ते को पानी दिया, उसकी प्यास मिटाई, जिसके वजह से अल्लाह सुब्हान तआला ने उसे जन्नत दे दिया, उसे मगफिरत से माफ करके जन्नत दे दिया। यानी एक जानवर की भूख मिटाने के लिए इतना बड़ा एक अल्लाह की तरफ से एक जज़ा मिलता है। तो सोचिए इंसानों के लिए, इंसानों की अगर हम मदद करते हैं, अगर हम इंसानों का भूख मिटा दें तो अल्लाह को कितनी खुशी होगी। तो ये चीजें जो है अल्लाह सुब्हान तआला को बहुत ही पसंदीदा चीज है। और सिर्फ इतना मत सोचिए कि ये एक करेंगे तो अच्छा है, अगर हम करेंगे तो सिर्फ काफी है, नहीं। और एक हदीस आती है जिसमें ये बताया गया है कि आखिरत के एक माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत में जब सवाल जवाब होगा उस वक्त अल्लाह सुब्हान तआला जिस बंदे का सवाल जवाब करेगा उसे चंद सवालात पूछेंगे। उसमें से एक सवाल होगा कि वो आदम के औलाद, वो आदम के बच्चे, मैं जब भूखा था तूने मुझे खाना क्यों नहीं दिया? तब वो शख्स कहेगा या अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तुझे मैं खाना कैसे दे सकता हूं? तब अल्लाह सुब्हान तआला कहेगा कि मेरा एक फलां बंदा भूखा था, अगर तू उसे खाना देता तो तू मुझे वहां पर पाता और मेरा अजर तू वहां पर पाता। तो देखिए ये जो चीजें हैं, अगर हमें पता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो भूख प्यास से मर रहे हैं और उनकी मदद अगर हम नहीं करेंगे तो इसका भी जवाब हमें अल्लाह को देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अहम बात है कि कोई भी अफराद हमारे समाज में, किसी भी समाज में ये भूख की जगह नहीं है। ये बहुत ही एक बुरी चीज है। एक समाज सिविलाइज्ड नहीं है, इससे पता चलता है जब उस समाज में एक तरफ ऐसे लोग रहते हैं जो दिन रात इसराफ का खाना खाते रहते हैं और इसराफ करते हैं, पेट भर के खाते रहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग रहते हैं जिनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं और कोई उनकी फिक्र नहीं करता। आज हमारे मुल्क के अंदर जो लॉकडाउन का एक माहौल आ गया है, बहुत सारी बातें जो बता रही थी, कंट्री डेवलप हो गया है, मुल्क डेवलप हो गया है, हमारे मुल्क के अंदर सिस्टम्स पूरे परफेक्ट हो गए। वो सिस्टम क्या है अभी पता चल रहा है हमें, हेल्थ केयर का सिस्टम क्या है हमें अभी पता चल रहा है, जब ये पूरी एक कैओस हो रहा है। और भूख, लोगों के पास खाने पीने के लिए हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना बुरा है हमें आज पता चल रहा है। ये तरक्की के बड़े बड़े जो बातें कर रहे थे, ये पूरी बातें आज लोगों के सामने आ रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग बस स्टैंड में, रास्ते में रुके हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इंतजार में कोई तो हमें मदद करे। सोशल मीडिया में आप देखो कितने अफसोस की बात है कि लोग वीडियोस बनाने पर मजबूर हैं, वीडियोस बनाकर कह रहे हैं कि हम इतने दिन से यहाँ पर अटके हुए हैं, हमें खाना नहीं है, हम इतने दिन से यहाँ फंसे हुए हैं, हमें पीना नहीं है। गांव के लोग वीडियोस बना के भेज रहे हैं, कोई तो हमें मदद करो। देखिए कितनी अफसोस की बात है कि ऐसा वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें खाना पीना देने के लिए। और जो बड़ी बड़ी बातें हमारी गवर्नमेंट कर रही थी, वो पूरी बातें की असलियत क्या हमें पता चल गया कि ऐसा एक सिस्टम आज तक मुल्क के अंदर नहीं बना जहां पर इंश्योर कर सके कोई भूखा न रहे। अब ऐसे एक माहौल में हर एक शख्स की जिम्मेदारी, और खासकर मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं आपकी जिम्मेदारी है। देखिए दूसरे लोग तो उसे एक इंसानियत के तौर पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए एक रिलीजियस ड्यूटी है, ये दीनी जिम्मेदारी है कि कोई भी भूखा ना रहे। अगर हमें पता चला फलां एक जगह में कहीं पर भी कोई भी एक शख्स भूखा है तो वहां पर पहुंचने की कोशिश करें। अगर पहुंचने नहीं होगा तो वहां पर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें फंड करें। बहुत सारे एनजीओ ये काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करें, उन लोगों तक अपने पैसे को पहुंचाए।
आजकल पैसे पहुंचाना भी कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ट्रांसफर करें और इंश्योर करें कि उन भूखे लोगों के पास ये खाने पीने का सामान पहुंचेगा। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ गांव में लोगों को प्रॉब्लम है, शहरों में भी प्रॉब्लम है, हमारे अतराफ में भी प्रॉब्लम है, हमारे पड़ोस में भी प्रॉब्लम है। लोग बोलते नहीं है, लोग बोलते नहीं है। यहाँ पर जिम्मेदारी है हर एक मस्जिद के अंदर। मेरी मस्जिद के जिम्मेदारों से ये रिक्वेस्ट है कि हर एक मस्जिद के अंदर ऐसे एक सिस्टम आप लोग बनाइए कि उसमें आइडेंटिफाई हो कि उस मस्जिद के जमात के अंदर और मोहल्ले के अंदर अगर कोई भी ऐसी फैमिलीज है जिसे खाने पीने का प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई करे और वैसे लोगों तक राशन पहुंचाए। ये हमारे मस्जिदों की जिम्मेदारी है, हमारे इदारों की जिम्मेदारी है, हमारे अलग अलग तंजीमों की जिम्मेदारी है। तो ये एक बातें आपके सामने रखना था। भूख की आजादी एक समाज के लिए, एक आइडियल सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बुनियादी चीज है और हम अज़्म करें कि हम हमारे इंफरादी तौर पर और समाजी तौर पर ये भूख से आज़ादी दिलाने के लिए जो जो हो सकता है हम करेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला इस बेहतरीन काम में हमें और आपकी मदद फरमाए। व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।